को प्रेजेंटेड बाय लक्स इन्फर्नो अंदर सर्दी छू मंतर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। जय माता दी आपको। चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आने से चंद्र ग्रहण लगता है। विज्ञान इसे केवल खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस घटना को काफी महत्वपूर्ण मानता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और ऐसे में आइए पंडित प्रकाश जोशी जी से जानते हैं इस ग्रहण के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे चंद्र ग्रहण कब लगेगा और क्या क्या प्रभाव होंगे इसके। 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अगर देखा जाए तो ये भौगोलिक घटना होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार किसी भी ग्रहण का लोगों के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है। इससे पूर्व अगर देखा जाए तो 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था और 15 दिन के अंदर ही दूसरा ग्रहण पड़ रहा है। और 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ना वैसे तो अशुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, मेदनीय ज्योतिष के अनुसार, अगर एक ही पक्ष के अंदर 2 ग्रहण पड़ जाते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, वो अशुभ माना जाता है। लेकिन 2 ग्रहण 15 दिन के अंदर पड़ रहे हैं और पक्ष बदल जाए तो इसका प्रभाव अच्छा और बुरा रहता है। भारत और एशिया में इसका प्रभाव जो रहेगा, भूकंप के झटके देखे जा सकते हैं। चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक लेके आएगा, खासकर बीजेपी के लिए सकारात्मक लेके आ रहा है। हिमाचल, गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ दुनिया में लेकिन आर्थिक मंदी हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये जो ग्रहण है, 2 ग्रहणों का प्रभाव जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। तो कुल मिला के ये जो 2 ग्रहण है ये भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। पंडित जी, जानना आपसे ये भी हम चाहेंगे कि आखिर पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण के बारे में बात करें तो सूर्य के और चंद्रमा के बीच में जब भी पृथ्वी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी छाया चंद्रमा पे पड़ती है, जिस कारण से जो है चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिस कारण से चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण की स्थितियां भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरी होती है आंशिक चंद्र ग्रहण और तीसरी होती है खंडग्रास चंद्र ग्रहण। यानी कि जब खंडित रूप से छाया पड़ती है तो उसको खंडग्रास कहा जाता है। जब आंशिक रूप से छाया पड़ती है चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की तो उसको आंशिक कहा जाता है। जब पूरा चांद को पृथ्वी की छाया ढक लेती है उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है, जिसको विदेशों के अंदर ब्लड मून भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर कब, किस समय पर ये देखा जाएगा, साथ ही सूतक कब लगेगा? इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को भारत में अगर देखा जाए तो शाम को 5:32 से दिखाई देगा और रात को 7:27 तक ये दिखाई देगा, यानी इसकी अवधि यहाँ पर है। और इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो सुबह 8:27 पे शुरू हो जाएगा और ग्रहण के साथ में जो टोटल अवधि देखा जाए जो समाप्त होगा सूतक और ग्रहण वो 7:27 पे समाप्त हो जाएगा। और इस साल ये आखिरी चंद्र ग्रहण है, ये मैं बता दूं, और ये भारत के 200 नगरों में लगने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण मेष राशि को सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। इस वर्ष जो पहला चंद्र ग्रहण देखा जाए तो 16 मई 2022 को लगा था, ये दूसरा चंद्र ग्रहण है। जी पंडित जी, और ये चंद्र ग्रहण विश्व में अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा? ये चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी यूरोप के अंदर दिखाई देगा, एशिया के अंदर दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के अंदर दिखाई देगा, हिंद महासागर के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका पे, कनाडा पे, ब्राजील पे, आपके चिली पे और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पे ये दिखाई देगा। दक्षिण पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप पे इसका ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि एशिया
में अगर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये ग्रहण समाप्ति जब ये समाप्त होगा तो दिखाई देगा। बिल्कुल। और पंडित जी, अगर भारत की ही हम बात करते हैं तो भारत में ऐसी कौन सी जगह होंगी जहां पर चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है? देखिए, भारत के अंदर अगर जगहों के बारे में अगर हम बात करें तो कई जगहें, वैसे तो 200 नगर हैं, लेकिन उसमें से मुख्यतः अगर बात की जाए तो मुंबई के अंदर शाम को 6:01 पे दिखाई देगा। दिल्ली एनसीआर के अंदर देखा जाए तो शाम को 5:27 पे दिखाई देगा। पंजाब में देखा जाए तो शाम को 5:33 पे दिखाई देगा। उत्तराखंड में देखा जाए तो ये जो चंद्र ग्रहण है शाम को 5:21 पे दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो 5:23 पे ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। कोलकाता में देखा जाए या पूरे बंगाल में देखा जाए तो शाम को 4:52 पे ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। मध्य प्रदेश, एमपी में अगर देखा जाए तो शाम को 5:36 पे ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। राजस्थान में देखा जाए तो 5:37 पे ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। केरला में देखा जाए या साउथ के क्षेत्रों में देखा जाए तो शाम को 5:58 से में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। गुजरात में देखा जाए तो शाम को 5:32 पे चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आसाम में देखा जाए तो शाम को 4:17 यानी जल्दी ही वहां आसाम में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। विशाखापट्टनम में देखा जाए तो शाम को 5:20 पे ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। बिल्कुल। और पंडित जी, ग्रहण को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे मिथ हैं और ग्रहण के अशुभ फलों को देखकर भी लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। जी जी। तो इसको लेकर क्या जानकारी, आखिर हमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान? जी, इसमें हम बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण में क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, ग्रहण काल के अंदर महामृत्युंजय जाप का पाठ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना, यानी कि ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमः, ये नोट कर ले। इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ग्रहण के बाद घर के अंदर समस्त कमरों में, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना है। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान देना है। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी है? चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़े आप निकाल के उसको दान दें। बिल्कुल पंडित जी। और अगर बात करें हम चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ नहीं करना चाहिए, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए इस दौरान? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, चंद्र ग्रहण के अंदर शास्त्रों के अनुसार आपको मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तेज धार वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ग्रहण काल में भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। पानी के सेवन से भी व्यक्ति को बचना चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति को तो खासकर बचना चाहिए भोजन और पानी के सेवन से। कोई भी लेन देन का या शुभ काम ग्रहण काल के अनुसार में ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाएं यदि घर से बाहर निकलना चाहती है तो किसी को साथ लेके निकले, अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान आप जो है नाखून ना काटे, याद रखिएगा। शरीर पे तेल लगाना वर्जित होता है या आपके सर पे, बालों पे तेल लगाना वर्जित होता है। किसी से झूठ बोलना वर्जित होता है। और खासकर क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा स्त्री का कारक है, तो स्त्रियों का अपमान करना या स्त्रियों को डांटना या स्त्रियों का इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो स्त्रियों का अपमान ना करें चंद्र ग्रहण में, याद रखिएगा। बिल्कुल। और इस दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, घर से कभी भी बाहर जा रही हैं ग्रहण के दौरान में तो आपको क्या करना है, अपने साथ किसी को साथ में ले जाएं। साथ ही साथ ग्रहण जब लग रहा है तो पूरे भारत में लग रहा है तो उस समय पे आपको क्या करना है, कोई भी वस्तु का भोजन नहीं खाना, याद रखिएगा। लेकिन ग्रहण काल के दौरान आप, शास्त्र ये भी कहते हैं, दूध, पनीर से बनी हुई चीजें या दूध से बने हुए या पदार्थ से बनी हुई चीजें आप खा सकते हैं, उनमें दोष नहीं लगता। साथ ही साथ गर्भवती स्त्रियां दवाई ले सकती हैं, याद रखिएगा, दवाई आप जरूर लें। जी पंडित जी, और अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो इस ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा, ये भी बताइए। देखिए, राशियों पे ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। मेष राशि की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस ग्रहण के प्रभाव से माता पिता को कष्ट हो सकता है या मेष राशि वालों का माता पिता से
वाद विवाद हो सकता है, कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, धन हानि हो सकती है, याद रखिएगा। अब ऐसे में आपको उपाय क्या करना है? ग्रहण के बाद मेष राशि वाले लाल कपड़े का दान दे सकते हैं, लाल मसूर की दाल आप दान दे सकते हैं, साबुत हल्दी का भी दान दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब को आप भोजन करा सकते हैं, जिससे कि कुप्रभाव खत्म होगा। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण वरदान से कम साबित नहीं होगा। धन लाभ हो सकता है, परिवार में संबंधों में सुधार दिखेगा, परिवार के अंदर कोई ना कोई सदस्य से संबंधित, फैमिली मेंबर से संबंधित खुशखबरी आपको दिखाई देगी। जीवन साथी का प्रमोशन के योग बनते हैं। ऐसे में आप पॉजिटिव फल को बढ़ा सकते हैं। हल्के गुलाबी रंग का वस्त्र का आपको दान देना है, और साबुत चावल या 1.25 किलो चावल आप दान दे सकते हैं। गाय को चारा ग्रहण के बाद आप खिला सकते हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण आपके लिए तो लाभकारी है, लेकिन भाई पर किसी प्रकार का कष्ट आ सकता है, भाई पे कोई मुसीबत आ सकती है। धन लाभ आपको जबरदस्त होगा, रुका हुआ काम आपका बन सकता है, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। नौकरी में पद प्रमोशन, नई नौकरी के योग, या सरकारी नौकरी से संबंधित या सरकारी काम आपका फंसा है तो वो बन सकता है। अब ऐसे में आपको इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करना है? 5 गायों को हरा चारा ग्रहण के बाद खिलाना है। हरी मूंग की दाल, हरे कपड़े का दान श्रेष्ठ कर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले नोट कर लें। पहला चीज, ये ग्रहण के प्रभाव से माता पिता को कष्ट हो सकता है, उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उधार धन का लेन देन इस समय पे नहीं करना है। धन हानि के योग बन रहे हैं, और परिवार में भी वाद विवाद होगा। हाँ, एक जगह आपको प्रॉफिट हो रहा है कर्क राशि को, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, रुका हुआ काम आपका बन सकता है। अब आपको उपाय क्या करना है? याद रखिएगा, आपको जरूरत, जो भी गरीब है, जरूरतमंद है, ग्रहण के दौरान आपको या ग्रहण के बाद सफेद कपड़ा आपको दान देना है। और जब ये ग्रहण चलेगा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण वरदान से कम नहीं है। देखा जाए तो धन लाभ आपको जबरदस्त हो सकता है इस ग्रहण के बाद का जो राशिफल है। साथ ही साथ नौकरी में पद प्रमोशन के आपके योग बनेंगे, समाज में आपकी प्रतिभा, ऑफिस में आपकी पावर, आपका कद बढ़ेगा, जीवन साथी से संबंधों में सुधार होगा, रुका हुआ काम आपके बन जाएंगे। बस एक टेंशन सिंह राशि वालों को रहेगी, संतान संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, उसके लिए भी आप उपाय कर ले। ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है? गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी गायत्री मंत्र का जाप आप करते रहे। साथ ही साथ गेहूं, गुड़ और कपड़े का दान यदि आप करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए देखा जाए तो ये जो ग्रहण है ये इनके लिए भी वर्गोत्तम है। पद प्रमोशन के योग इस ग्रहण के बाद कन्या राशि वालों के शुरू हो जाएंगे। रुका हुआ काम, नई नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो रुका हुआ काम आपका बन सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, साथ ही साथ माता पिता की सेवा आप करेंगे, माता पिता से आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब इस ग्रहण में अपने राशि को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है? ग्रहण के बाद खिचड़ी आपको बनानी है और गरीबों को खिलानी है, जिससे कि आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए देखा जाए ये ग्रहण बहुत अच्छा लेके आ रहा है। रुका हुआ काम, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, धन लाभ आपका हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और समाज में मान सम्मान, प्रतिभा तुला राशि की बढ़ रही है, पारिवारिक खुशखबरी भी आपकी प्राप्त हो रही है। लेकिन थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सावधान रहना है, पिता को स्वास्थ्य का कष्ट हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है तुला राशि वालों? श्री सूक्त का पाठ 11 बार आपको करना है। साथ ही साथ चावल, वस्त्र और मिश्री का दान अति श्रेष्ठ कर रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो पद प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं और रुका हुआ काम आपका बन सकता है। और ये जो ग्रहण का जो प्रभाव है थोड़ा माता पे अच्छा नहीं है, माता के सेहत
में हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। इस ग्रहण का प्रभाव माता पे बुरा है। प्रॉपर्टी से संबंधित बात करें तो आपको कोई लाभ हो सकता है, आपका क्रय विक्रय प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में हो सकता है। और इस ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ जब ग्रहण लग रहा हो तो उस समय पे आपको करना चाहिए। और ग्रहण के बाद 11 लोगों को मीठा दलिया घर में बनवा के आप खिलाएंगे तो माता पे भी प्रभाव निकल जाएगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का इस ग्रहण के बाद जो राशिफल जो बन रहा है, तीर्थ यात्रा के आपके या मंदिर के दर्शन के आपके योग बन रहे हैं। और करियर में आपको धन लाभ हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन के योग आपके बनते हैं, या नौकरी में जो बाधा थी, जो परेशानी सी अचानक आपकी समाप्त होती है। तो आपको अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। यदि आप संस्कृत में नहीं कर पाते तो 108 या 1008 विष्णु भगवान का नाम ग्रहण के दौरान आपको लेना ही लेना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, गाय को केला आपको खिलाना है और हल्दी का दान करना है, ये आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। स्वास्थ्य में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए नजर आएगी। परिवार में कोई ना कोई खुशखबरी आपको आपके फैमिली मेंबर दे सकते हैं। धन लाभ के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए, इस पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाने के लिए ग्रहण के दौरान आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और गरीबों को, जरूरतमंदों को आपको तिल के लड्डू का दान देना है। साथ ही साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं, पीपल के पेड़ को ग्रहण के बाद आप जल चढ़ाएंगे तो आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी। बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो ये जो ग्रहण का प्रभाव है बड़ा शुभ है। धन लाभ के योग आपके बनते हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। नए वाहन के या नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के योग आपके बनते हैं। नौकरी में आपको नया ऑफर मिल सकता है। अब ऐसे में कुंभ राशि वाले अपने प्रभाव को अच्छा करने के लिए और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है कि ग्रहण के दौरान हनुमान बाहु का 3 बार पाठ आपको करना है। और साथ ही साथ ग्रहण जब खत्म हो जाए उसके बाद तिल के लड्डू आपको गरीबों को दान देना है और पीपल के पेड़ पे दिया जरूर जरूर जला के आ जाए। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो उनके लिए देखा जाए तो पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अच्छा धन लाभ इस ग्रहण के बाद आपको नजर आएगा। काम में कोई नया ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। विदेश से आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है। विदेश संबंधी काम भी आपके बन सकते हैं। अब आपको अपनी राशि को पॉजिटिव करने के लिए आपको करना है कि ग्रहण के दौरान 3 बार, याद रखिएगा 3 बार नारायण स्तोत्र का पाठ करना है। साथ ही साथ ग्रहण के बाद गुड़ और गाय को गुड़ और केला आपको खिलाना है। अगर आप ये करेंगे मीन राशि वाले तो आपका जो आपकी राशि की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, 12 राशियों की बात तो हो चुकी है और ऐसे में अब जानना चाहेंगे आपसे, चंद्र ग्रहण किस तरह से वरदान भी साबित हो सकता है, किस तरह से लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकती है, चाहे वो धन लाभ से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या फिर व्यापार में प्रमोशन से जुड़ी हुई हो। देखिए, पहला चीज ये कि अखंड लक्ष्मी पाने के लिए आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। आप क्या करें कि अगर लक्ष्मी की दिक्कत चल रही है तो ग्रहण के बाद घर के अंदर श्री यंत्र मार्केट में मिल जाता है, उस यंत्र की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आपको मिलेगी। घर के अंदर सौभाग्य की वृद्धि बढ़ोतरी होगी। श्री यंत्र को स्थापित जरूर करें। धन वृद्धि के लिए उपाय बताना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए। ग्रहण के बाद अपने घर के गमले में या घर के बाहर जो ग्राउंड होगा उसमें शमी का पेड़ लगा दें। शनि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। व्यापार में अचानक बाधाएं खत्म होगी और अचानक ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नौकरी से परेशान है, नौकरी में पद प्रमोशन के लिए उपाय मैं बताऊं तो उस समय पे आपको क्या करना है, ग्रहण काल के अनुसार ग्रहण काल में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप संस्कृत में नहीं कर पाते तो आप जो है हिंदी में कर लें, ये जरूर करें। तो इससे आपके आय में वृद्धि होगी, रुके काम आपके बन जाएंगे। बिल्कुल, और ये छोटे छोटे उपाय जो बताए हैं इनसे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की किस्मत जरूर चमकेगी और चंद्र ग्रहण में भी कहीं ना कहीं जो मुसीबत है, परेशानी है, जो मिथ है, उससे दूर होते हुए अगर यहाँ पर भगवान का जाप किया जाएगा तो ये भी शुभकारी हो जाएगा। वहीं अगर इस दौरान किसी को सेहत की काफी ज्यादा समस्या है तो वो क्या कर सकते हैं? अगर इस दौरान किसी को सेहत से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए या परिवार के स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, ग्रहण के दौरान आटे में 5 तुलसी के पत्ते डालें
और उसके बाद वो जो पूरा का पूरा जो आटा है वो अपने घर के आटे के अंदर मिला दें। तो उससे एक तो आपका जो खाना है वो अशुद्ध नहीं होगा, घर के अंदर जो क्लेश है वो आपका निकल जाएगा, परिवार में बरकत होगी, परिवार में स्वास्थ्य में आपको वरदान मिलेगा। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए लिख लीजिएगा आपको क्या करना है। ऐसे में कर्ज से मुक्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप करें। हिंदी में भी कर सकते हैं, याद रखिएगा अगर आपको संस्कृत नहीं आती। ग्रहण के बाद घर के अंदर श्री यंत्र की स्थापना अगर आप करेंगे तो धन की बचत होना शुरू हो जाएगी, धन कम खर्च होगा, पुराने कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और पंडित जी ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आरोग्यता पानी है तो इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। अकाल मृत्यु का भय डर दूर हो जाता है, महामारी से आप बचे रहेंगे। तो महामृत्युंजय जाप आप लिख भी सकते हैं, लिख के घर में टांग सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर किसी को समाज में प्रतिष्ठा पानी है तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। जी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको क्या करना है कि ग्रहण के दौरान काले तिल, गेहूं और चने का दान करना है। साथ ही प्रतिष्ठा तो मिलेगी, साथ ही साथ राहु केतु के बुरे प्रभाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा, करियर में ग्रोथ मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये उपाय आप जरूर करें। जी बिल्कुल पंडित जी। और अगर सूतक काल की हम बात करते हैं तो इस दौरान क्या क्या करना चाहिए। देखिए सूतक काल में सबसे पहली चीज आप लिख भी लें और समझ लें, पवित्र नदी में स्नान करना सूतक काल में श्रेष्ठ रहता है, पूजा पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। हवन यदि आप कर सको तो अति उत्तम होगा, घर में सूतक काल में हवन कीजिएगा, बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ सूतक काल में आप दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई वस्तु खा सकते हैं या भोजन भी पकाए तो उसमें तुलसी डाल दें या कुशा डाल दें। तो उससे क्या होता है, भोजन में किसी भी प्रकार का अपवित्रीकरण नहीं होता। इसलिए जब भी हम सूतक काल में भोजन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तुलसी या कुशा डाल देनी चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए क्या कुछ नियम है ग्रहण के दौरान। ग्रहण के दौरान देखा जाए तो उस समय पे क्या करना है, जो भी लड्डू गोपाल या प्रतिमा की सेवा करता है तो ऐसे में सूतक के दौरान ही आपको क्या करना है, पट बंद कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, मंत्र ना कर सकते हैं, जप आप कर सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णा त्वाम अहम शरणागता। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। हाँ, जब ग्रहण आपका खत्म हो जाता है उसके बाद गंगा जल से अभिषेक कर लीजिएगा, पूरे मंदिर को साफ कर लीजिएगा, फिर उसको स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ बताया आपने चंद्र ग्रहण के बारे में पंडित जी, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये जरूर पसंद आएगा। साथ ही साथ जो उपाय आपने बताए हैं वो इन उपायों को जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।